नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल RS डायमंड ऑफिशियल में। साथी कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। साथियों, लगातार बहुत सारे अभ्यर्थी के माध्यम से STT 2022 के रिगार्डिंग सवाल पूछे जाते थे कि आखिर STT 2022 का एग्जाम कब तक होगा, इसकी विज्ञप्ति कब तक जारी होगी, कौन कौन से अभ्यर्थी इसमें आवेदन कर सकते हैं, साथ में इस बार STT की परीक्षा में क्या क्या बदलाव होंगे, इसको भी लेकर के साथ ही बात करेंगे। इसके अलावा सीटेट के रिगार्डिंग भी लगातार अभ्यर्थी के माध्यम से बहुत ज़्यादा सवाल पूछा जाता था कि आखिर सीटेट के नोटिफिकेशन में इतना विलंब क्यों हो रहा है, कब तक इसकी नोटिफिकेशन आएगी, आवेदन की प्रक्रिया कब से शुरू होगी और इस बार सीटेट का एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, इसके रिगार्डिंग भी बात करेंगे। कितने नंबर का आपका एग्जाम होगा, सीटेट का हो या स्टेट का हो, सारे मुद्दों को लेकर के साथ ही आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। कुल मिलाकर साथी कह ले तो आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है, तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिए। साथ में साथ ही एक छोटा सा रिक्वेस्ट भी होगा आपसे, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो साथ ही जैसा कि आपको पता है, सीटेट मुख्य रूप से यह जो है केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा होती है और यह केंद्र सरकार द्वारा आयोजित की जाने वाली शिक्षक पात्रता परीक्षा है। मुख्य रूप से इसमें भारत के तमाम अभ्यर्थी भाग लेते हैं जो अन्य राज्य से भी ताल्लुकात रखते हैं। मुख्य रूप से साथी कह लें तो सीटेट मुख्य रूप से पहले 1 ईयर में 2 बार एग्जाम्स हुआ करता था, लेकिन फिलहाल 2-3 सालों से लगातार कह सकते हैं 1 ईयर में 1 टाइम एग्जाम ही हो रहा है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी की संख्या इसमें ज़्यादा देखने को मिल पा रही है। ऐसे में साथी बिहार शिक्षक बहाली के रिगार्डिंग बात करेंगे और सीटेट मुख्य रूप से इस बार आखिर इतना विलंब क्यों हो रहा है विज्ञप्ति को लेकर के, इसके रिगार्डिंग साथ ही बात कर लेते हैं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि पिछले साल जो सीटेट का एग्जाम्स हुआ था, आपको पता है वो दिसंबर 21 वाला हुआ था। उसका जो नोटिफिकेशन आया था, उसका नोटिफिकेशन आपको सितंबर में देखने को मिली थी। और इस बार की अगर हम लोग बात कर ले तो इस बार 14 जुलाई को जो है CBSE के माध्यम से एक नोटिस जारी की गई थी। उस नोटिस में स्पष्ट रूप से लिखा गया था कि इस बार सीटेट की परीक्षा आपका दिसंबर में होगा। साथ में साथ ही एक महत्वपूर्ण चीजें उसमें मेंशन किया हुआ था कि इस बार आपकी परीक्षा जो है CBT होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। मतलब साफ है कि ऑनलाइन होगा। इसके बाद जब विज्ञप्ति नोटिफिकेशन अभी तक जब नहीं आई है, तो लगातार जो अभ्यर्थी इसमें भाग लेना चाहते हैं, इसमें एग्जाम में बैठना चाहते हैं, उनके माध्यम से लगातार सवाल किया जा रहा है कि आखिर नोटिफिकेशन में विलंब क्यों हो रहा। तो साथ ही मैं आपको बता दूं, पिछले बार जो सीटेट का एग्जाम्स हुआ था, आप लोगों को पता है बहुत ज़्यादा परेशानी इसकी एजेंसी को हुई थी, क्योंकि सीटेट का एग्जाम जो है मुख्य रूप से 1 से 1.5 महीना समय इसमें खींच लेता है और पूरे भारत भर में इसका परीक्षा होता है और यही कारण है कि ज़्यादा समय भी इंगेज होता है और बहुत सारे एजेंसी को इसमें समस्या का सामना भी करना पड़ता है। ऐसे में पिछले साल जो एग्जाम लिया था, उस एजेंसी का नाम था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA। उन्होंने अपने हाथ खड़े कर लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि मैं इस बार सीटेट का एग्जाम्स कंडक्ट नहीं करा सकता हूं। कारण यह है कि हमारे पास पहले से ही बहुत ज़्यादा एग्जाम्स का जो लोड है हमारे पास मौजूद है, बहुत सारे एग्जाम भरे पड़े हैं, इसलिए इस बार मैं नहीं ले सकता हूं। इसके बाद CBSE ने जो है दूसरे एजेंसी से बात करने का प्रयास किया ताकि दूसरे एजेंसी भी CBT के अकॉर्डिंग टू इस बार एग्जाम्स ले ले। ऐसे में उन्होंने जो है प्रयास करना आरंभ किया है। लेकिन साथ ही मैं आपको बता दूं, इसी दाव पेच में लगातार कह सकते हैं सीटेट का नोटिफिकेशन भी फंसा हुआ है। जल्द ही इसका निराकरण भी हो जाएगा कि कौन से एजेंसी इस बार सीटेट के एग्जाम से लेने जा रही है और जल्द ही इसकी नोटिफिकेशन भी आपको देखने को मिल सकती है। फिलहाल साथ ही इतना तय है कि जब 14 जुलाई को नोटिस जारी हुई थी, उसमें स्पष्ट रूप से कहा गया था कि इस बार आपकी परीक्षा दिसंबर में होगी, तो मतलब होगी। उसके बाद कहीं ना कहीं उसमें एक चीज और स्पष्ट रूप से था कि इस बार आपका परीक्षा जो है ऑनलाइन होगा। मतलब साफ है साथ ही कि इस बार आपका सीटेट का एग्जाम होगा। आप लोग घबराएं नहीं, 15 अक्टूबर तक आपका नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा। यानी कह लें तो तमाम अभ्यर्थी इस बार जो सीटेट की परीक्षा देना चाहते हैं, भारत के किसी भी राज्य से अगर आप बिलोंग करते हैं, तो आसानी से आप इस एग्जाम में बैठ सकते हैं। और मुख्य रूप से इसकी परीक्षा जो है 150 मार्क्स का होगा, जिसमें अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 90 मार्क्स लाने होंगे। अगर आप जो है OBC SC या ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 82 नंबर लाने होंगे और आप आसानी से इसमें क्वालिफाई कर जाएंगे। अब साथ ही बात करते हैं कि आखिर STT का परीक्षा कब होगा और STT में कौन कौन से अभ्यर्थी भाग ले पाएंगे। तो साथ ही मैं बता दूं कि बिहार सरकार के माध्यम से लगातार कह सकते हैं कि पेपर के माध्यम से आप लोगों ने देखा होगा कि STT परीक्षा के रिगार्डिंग जो है हाईकोर्ट का जो दिशा निर्देश था और बिहार सरकार शिक्षा विभाग कह ले बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के माध्यम से इस बार STT का आयोजन किया जाएगा। मुख्य रूप से इसमें वही लोग भाग ले पाएंगे जो कॉमर्स बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अब सवाल तो बनता है कि आखिर साइंस बैकग्राउंड वाले और आर्ट्स बैकग्राउंड वाले इस एग्जाम में क्यों नहीं बैठ सकते हैं। तो साथ ही मैं आपको बता दूं कि साइंस वाले और आर्ट्स वाले इस एग्जाम में इसलिए नहीं बैठ सकते क्योंकि पिछले STT 2019 में जो आयोजन एग्जाम्स हुआ था, उसमें साइंस और आर्ट्स को मौका दिया गया था, लेकिन कॉमर्स वाले को मौका नहीं दिया गया था। यही कारण है कि कॉमर्स वाले ने PIL जो है दायर किया था हाईकोर्ट में और वही उसके बाद जो है हाईकोर्ट के डिसीजन आने के बाद बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को बिहार सरकार ने दिशा निर्देश दिया है कि STT एग्जाम जो है जल्द से जल्द कंडक्ट करा लिया जाए।
ऐसे में साथी आपको हो सकता है कि 4 से 5 दिनों के अंदर आपका एसटीटी का एग्जाम्स का जो कॉमर्स बैकग्राउंड वाले अभ्यर्थी हैं उन लोगों को नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है। यानी जल्द ही एसटीटी परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है बिहार विद्यालय परीक्षा समिति आपको रिलीज कर सकती है। यानी साथी जल्द से जल्द आपको नोटिफिकेशन देखने को मिल जाएगा। साथ में सीटेट 2022 और एसटेट 2022 दोनों सिमिलर वे में चल सकता है। यानी कह सकते हैं साथी कुछ अंतराल में होगा, लेकिन दोनों परीक्षाएं आपको जल्द ही देखने को मिल सकती है। ऐसे में साथी तमाम अभ्यर्थी जो इस बार आवेदन करना चाहते हैं, चाहे अगर आपने बीएड कर रखा है, अगर आपने डीएलएड कर रखा है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मुख्य रूप से एसटीटी में वही लोग भर पाएंगे जो बीएड कर रखे हैं और कॉमर्स बैकग्राउंड से अगर आपका ग्रेजुएशन है तो आप फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन सीटेट में सारे लोग फॉर्म भर सकते हैं जो बीएड किए होंगे या डीएलएड किए होंगे। अगर आप 1 to 5 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 1 क्वालिफाई करना होगा, और 6 to 8 के शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 क्वालिफाई करना होगा। अगर आप दोनों में फॉर्म भरते हैं तो दोनों में अगर एलिजिबल है तो दोनों में भी आप फॉर्म भर सकते हैं। कुल मिलाकर 150 नंबर का एग्जाम आपका दोनों का होगा। उसमें आपको अच्छे मार्क्स लाने होंगे और आसानी से आप क्वालिफाई भी कर जाएंगे। यानी कुल मिलाकर साथी कह लें तो जल्द ही आपका सीटेट का नोटिफिकेशन भी 15 अक्टूबर तक देखने को मिल जाएगा, और स्टेट का नोटिफिकेशन भी आपको 15 अक्टूबर से पहले ही देखने को मिल जाएगा। कुल मिलाकर दोनों एग्जाम आपका जल्द ही होने वाला है। ऐसे में तमाम अभ्यर्थी जो इसकी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, आप लोग तैयारी में लग जाएं और जल्द ही इसका विज्ञापन भी देखने को मिलेगा, आवेदन भी शुरू होगी और आपके सारे एग्जाम्स भी आपको कंडक्ट जल्द से जल्द करा लिए जाएंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। देखते रहिए आर एस डायमंड ऑफिशियल को। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें।